जो यूपी पुलिस में बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनके मन में एक ही सवाल होगा कि जॉइनिंग कब होगी और मेडिकल की डेट कब आ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल की डेट और आपकी जॉइनिंग कब होने वाली है। और आप उम्मीद कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और सबके मन में यही ख्याल रहता है कि अब जॉइनिंग हो जाए और पैसा मिलना शुरू हो जाए, सैलरी मिलना शुरू हो जाए और थोड़ी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं। तो वो इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है। अप्रैल के माह में आपकी मेडिकल की डेट आने वाली है और अप्रैल की सेकेंड वीक में लगभग आपकी मेडिकल की संभावना है कि सेकेंड वीक तक आपकी स्टार्ट हो जाए मेडिकल के लिए आपको एक सवाल और होगा कि मेडिकल में आपके जो एडमिट कार्ड है वो कैसे आने वाला है। तो एडमिट कार्ड आपके जो संबंधित थाना है उस थाने के ही सिपाही या कोई भी ऑफिसर वहां से जाएगा और आपको उपलब्ध करा देगा। हो सके तो वो आपको थाने पर भी बुला लिया जाता है कभी कभी समय की वजह से, कि समय कम हो या फिर ऐसी चीज़ों में, तो आपको भी बुलाया जा सकता है। अगर बीच में कभी आएंगे या फिर बीच में आपकी तरफ राउंड लगाते हैं तो आपको घर पर ही ये चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। आपकी मेडिकल डेट और वो कब तक होने वाली है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल डेट आपकी सेकेंड वीक से स्टार्ट होगी। तो उससे पहले ही आपको लगभग 1 से 2 अप्रैल के करीब में आपको पहचान हो जाएगी, पता लग जाएगा। आपके जो गृह जनपद के जो भी अधिकारी होंगे, पुलिस आला अधिकारी, उनको वो इस चीज़ को जारी करेंगे और भर्ती बोर्ड जारी नहीं करता है। दूसरी बात, वहाँ के डॉक्टर्स को भी पता होगा, क्योंकि पैनल में डॉक्टर भी रहेंगे, पुलिस के भी अधिकारी रहेंगे। तो डॉक्टर्स के जो डॉक्टर्स रहेंगे वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। और ऐसा होता है कि उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, पुलिस की भी ड्यूटी लगाई जाती है उसके संबंधित। तो पहले से V4 पता लग जाता है और उससे पहले आपको ही पता लग जाएगा कि मैं एडमिट कार्ड कब आना शुरू हो गए हैं। तो आपके थाने से कॉल आएगी, बट किसी को ऑनलाइन ऐसे धोखाधड़ी के चक्कर मत फंसना, आपका ज्वाइनिंग आ गया, इतने रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, या ऐसे फ्रॉड भी हो सकते हैं। फ्रॉडों से भी बचना है, क्योंकि देखो उस टाइम में बहुत सारे लोग अब इस तरीके की ऑनलाइन फ्रॉड करने की प्रयास भी करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा पहले से सजग रहना है, बट आपको अगर नियरेस्ट थाने जाकर ही पता कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति आता है, वो संबंधित पुलिस ऑफिसर, तो वहाँ पे घर पे आके वो सारी जानकारी देंगे, ठीक है। तो जेन्युइन एडमिट कार्ड आपके साथ लेके आएंगे आपके घर पर। दूसरी बात, हो सकता है कि वो आपको थाने बुला लिया जाए। चलो बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग के बारे में। आपको पता होगा कि 9 महीने ट्रेनिंग होने वाली है और उसके लिए आपके ग्राउंड, आपके रहने की बैरक, ये सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं, सुदृढ़ हो गई हैं, उनकी व्यवस्था सब कुछ तैयार है। ज्वाइनिंग आपकी लगभग आपकी मई में हो जाएगी, अगर इस तरीके से प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से चलती रही, कोई भी बाधा न आई तब। और ट्रेनिंग में, ज्वाइनिंग में आपको क्या करना होगा, जब भी आप ज्वाइन होगे उसी दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। तो वो भी एक चीज़ का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। साथ ही एक चीज़, आपको ज्वाइनिंग के टाइम में कुछ पैसे भी लेके आने होंगे, 8 से 10 हज़ार, जो कि कुछ खाने पीने की सुविधाएं, कुछ खाने के मैस कटिंग वगैरह जमा करनी होगी आपको। साथ ही कुछ आपका मन करता है तो वो चीज़ें आपको खरीद सकते हो, या फिर खाने पीने की चीज़ें आप अपने हिसाब से मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा तो लेके जाना पड़ेगा। और 9 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है और उसके लिए ग्राउंड और बैरक, ये सारी सुविधाएं उनके लिए, जो आपके लिए रहने वाली हैं, उनकी तैयारियां हो चुकी हैं, पूर्ण हो चुकी हैं। तो अब आपका मेडिकल होने के तुरंत बाद ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लगभग जो उम्मीद है कि आपकी उम्मीद रहेगी कि आपकी मई में ज्वाइनिंग हो जाए। मई जैसे आपको 10 से 15 दिन पहले आपको अवगत करा दिया जाएगा, और आपको जैसे 10 से 15 तारीख में या फिर 10 तारीख में जब आप ज्वाइन कर लोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। और उसके बाद में आपको बारी बारी सब चीज़ें, जीटीसी की जो भी प्रक्रिया होती है वो आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको मैस कटिंग वगैरह जमा करनी होगी, उसके लिए कुछ पैसे लेकर जाना होगा। लगभग 10,000 रुपये के करीब आप ले जाना, 5,000 ले जाना, 5 से 10,000 के करीब रहेंगे तो ठीक रहेगा। 1 महीने करना है, उसके बाद जैसे ही आपके पहली तारीख आएगी उसको आपकी सैलरी आ जाएगी। और साथ ही वहाँ पे कुछ और अन्य खाने के लिए कुछ वस्तु ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनको लेने के लिए आपके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो रहेगी। साथ ही आपकी 9 महीने ट्रेनिंग चलने वाली है, तो आप अपने आप को फिट रखेंगे तो घर से भी कुछ सामान लेके आना होगा खाने पीने की, और इसके अलावा कपड़े, जो भी चीज़ें रहेंगी
जो दैनिक चीजें हैं वो आपको घर से भी ला सकते हो। साथ ही बात करें कि आपकी जो सैलरी जिस दिन से आप ज्वाइन कर लोगे जिस दिन आपके साइन हो जाएंगे और आपके सुपरटेंडेंट जिस दिन साइन कर देंगे उसी दिन आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है। आपको पता होना चाहिए। और इसमें फुल सैलरी मिलेगी, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह नहीं मिलेंगे, बस सैलरी काफ़ी रहेगी। तो निश्चित रहें, अब वो दिन दूर नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उससे रिलेटेड जॉइनिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी हो जाएगी आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। बच्चे कह रहे हैं कि मेडिकल में 6/9 आईज की वो है, या फिर मुझे थोड़ा सा धुंधला दिखता है या कैसा दिखता है। भाई अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क कर लो, वहाँ पे जो भी जिला अस्पताल हो आपका वहाँ पर जाकर आप पहले से अपना ट्रीटमेंट करा लो और कानों का बैक्स वगैरह ये साफ करा लेना अभी से, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है तो कम से कम 7 से 8 दिन कानों में जो आप जिससे साफ कराओगे बैक्स उसके बाद में थोड़ा गीलापन रहता है, तो उस गीलापन को सुखाने के लिए आपको पहले से ही अपने कानों का बैक्स वगैरह साफ कर लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीजें ये हैं कि अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है भाई। अब एक गलती कोई ऐसी ही ना हो जिससे कि आप आगे फ्यूचर में पूरी पता नहीं कब तक आपको इस जिंदगी का संघर्ष करना पड़े। तो आई होप बिल्कुल अपना ख्याल रखें सभी लोग।